औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट। हाँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं इस वक्त नाश्ते के लिए और बोर्ड बेसन पे नाश्ता करने जा रहे हैं। सब बच्चों को जल्दी जल्दी उठा दिया है। भूख बहुत सख्त लगी हुई है क्योंकि बच्चों ने तैयार होने में लेट कर दिया है। हम सब बड़े जो हैं वो तैयार हो गए थे जल्दी उठ के, तो भूख बहुत लग रही है। जा रहे हैं और वहीं पे जाके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। वरीशा, भूख लग रही है? वो क्या कहते हैं इसका, बच्चे नहीं तैयार हो रहे हैं ना, है ना? और बस हम लोग, वरीशा भी तैयार है, यहाँ पर जो है वो रियान बैठा है, ये भी तैयार है। रियान, भूख लग रही है? ओके। सब बच्चों को लग रही है भूख, लेकिन जैसे ही रेडी होते हैं तो हम निकल पड़ेंगे। और बस रेडी बैठे हुए हैं फ़िलहाल जाने के लिए। सुबह सुबह का वक्त है, सुस्ती हो रही है और लेकिन जाना तो है नाश्ते के लिए। ओके, आप लोगों को वहीं पे, यहाँ पे सब रेडी हो रहे हैं। मीना बाजी रेडी? ओके, चलो भाई रेडी हो जाओ, जल्दी से निकल चले हम लोग। बहुत सख्त भूख लग रही है नाश्ता करने। हाँ जी, तो सलाम दुआ के बाद मैंने जो है दुआ तो करी नहीं थी अपने व्यूअर्स के लिए, तो अब मैं दुआ करती चलूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को नागहानी आफ़त, परेशानी, बीमारी, तकलीफ़ और हर किस्म की मुहल्लिक बीमारी से बचाकर अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो दुआ के बाद जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि जी हम लोग जा रहे थे बोट बेसन और क्लिफ्टन फ़ेज़ 5 में, और बोट बेसन क्लिफ्टन फ़ेज़ 5 में है और हम जा रहे थे वहाँ पे नाश्ता करने के लिए। और वहाँ पे बड़ी रौनक होती है, बहुत मज़ा आता है और बहुत ही टेस्टी किस्म का जो है वो हलवा पूरी जो है वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर हम जा रहे थे रिक्शे में और बड़ा मज़ा आता है मुझे रिक्शे में कराची में बैठते हुए। तो कोयटा में तो मैं अक्सर जब बैठती हूँ तो थोड़ा बहुत इंसान ऑकवर्ड फ़ील कर रहा होता है, लेकिन कराची में बड़ा मज़ा आ रहा होता है, तो मैं इंजॉय भी करती जा रही थी रिक्शे में जाते जाते और मज़ा भी बहुत आ रहा था। मज़ा बहुत आ रहा था, कराची के नज़ारे प्यारे प्यारे। अच्छा, कराची में ग्रीनरी जो है वो भी ये सब बहुत अच्छी बात है कि ग्रीनरी काफ़ी है। जगह जगह पर आपको थोड़े थोड़े जो स्पॉट्स हैं उस पे आपको ग्रीन बेल्ट्स मिल जाएंगी, जहाँ पर या छोटे छोटे पार्क्स ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, या रोड साइड पर जो है आपको इस देखें, आप लोग देख सकते हैं कि दरख्त लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है। तो यहाँ पर मैं वही इन्जॉय हम लोग करते हुए जा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और निकलना थोड़ी और जल्दी था, लेकिन बच्चों ने जो है वो तैयार होने में उठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे रात को लेट सोते हैं और कराची में तो वैसे ही रात को हम लोग लेट घूम कर जब आते हैं तो बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट सो रहे होते हैं। तो मतलब ये होता है कि बस रात को लेट सोए और फिर सुबह उठने का उनका दिल ही नहीं चाह रहा था, हालांकि रात से प्लान बना हुआ था कि हम जाएंगे और हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए जाएंगे। तो भूख बहुत कड़ाके की, और जैसे कहते हैं ना, बहुत दबाकर भूख लग चुकी थी। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं क्लिफ्टन में तीन तलवार के पास। इससे पहले एक तलवार आती है, फिर दो तलवार, और हम तीन तलवार के पास अभी हम क्रॉस कर चुके हैं तीन तलवार को। और अभी भी सफ़र जारी है और हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बोट बेसन पे। और अगर हम वर्किंग डेज़ में रेगुलर जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें हम जा रहे थे, लेकिन अगर आप वीकेंड पे यहाँ पे विज़िट करें तो इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आपको या तो वेटिंग में खड़ा होना पड़ता है या फिर आपको जगह ही नहीं मिलती। तो इतना बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं बोट बेसन, और एक रिक्शे में मैं, हिना बाजी और रेयान और वरीशा थे, और दूसरे रिक्शे में जो था वो उमैर भाई, आमना और जीनिया और नैना थे। तो हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके कि वो भी आ जाएं, तो फिर हम साथ ही जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ पर बैठ के जो है वहाँ नाश्ता जो है वो करना है। तो हम अब देखते जा रहे हैं, और आई गेस इस जगह का नाम मास्टर बिरयानी एंड बारबेक्यू था। हाँ, मास्टर शनवारी बिरयानी ब्रोस्ट एंड बारबेक्यू, कुछ इसी तरह से नाम था। यहाँ पर हम बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर तख्त लगे हुए थे, और अगर आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा जहाँ पे बोट बेसन पे हम खाना खाने आए थे, और हमने जो है वो तंदूरी हट पे खाना खाया था। तो मतलब इसी तरह से तख्त लगे हुए थे, और वैसे तो टेबल्स एंड चेयर भी थी,
लेकिन तख्त वगैरह जो थे लगे हुए थे, तो हमने भी तख्त पे बैठ के जो है वो नाश्ता करने का डिसाइड किया और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब इतना अच्छा खुला खुला सा माहौल लग रहा था और काफ़ी लोग अभी मतलब थोड़ा थोड़ा रश बढ़ जाएगा जब तक हमारा जाने का वक्त था, लेकिन अभी भी काफ़ी फैमिलीज़ और लोग आए हुए थे। भूख लग रही है नाश्ते के लिए? आमना, इंतज़ार हो रहा है नाश्ते का? वीनिया, नैना, बाजी, मरीशा, भूख लग रही है सबको बच्चों बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो यहाँ पर अब जो है सभी इंतज़ार कर रहे हैं। नाश्ता हमने ऑर्डर कर दिया है, गरम गरम हलवा पूरी, नान, चने, आलू की तरकारी और यहाँ पर जो है वो नान भी अवेलेबल थे। बहुत से लोग जो हैं वो नान चने भी इंजॉय कर रहे थे और बहुत सारी वैरायटीज़ थी जो कि मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगी। यहाँ पे अंडा पराठा पराठा और क्या कहते हैं इसका चिकन चीज़ पराठा, ये देखिए मैं आपको इनका वो भी दिखा रही हूँ, फ्लायर भी। मास्टर शिनवारी बारबेक्यू एंड रोस्ट है और यहाँ पर इतना ज़्यादा मज़े की वैरायटी और मिल रही थी ना। हलवा पूरी, नान, चने, आलू का पराठा, आलू का अचारी पराठा, आलू का अचारी चीज़ पराठा, आलू का मशरूम पराठा, और बारबेक्यू पराठा, बिहारी पराठा, चिकन पराठा, चिकन प्रॉन पराठा, चिकन कॉकटेल पराठा, मशरूम पराठा, मटन का पराठा, मटन चीज़ पराठा और पता नहीं क्या क्या पराठे मिल रहे थे। और इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी थी। इसके अलावा इनका खाने का मैं आपको दिखा रही हूँ, मटन हांडी, डिफरेंट किस्म की चिकन हांडी, कढ़ाई, मटन कढ़ाई और बारबेक्यू के आइटम थे यहाँ पर, रोल, सी फूड, वेजिटेबल हांडी, नान, ड्रिंक्स, मंदी और सब्जी भी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप रात में आके वो भी खा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो एड्रेस है शॉप नंबर SB14 क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में जो है बोट बेसन कराची। तो यहाँ पर जो है वो गरम गरम जो है हलवा पूरी तैयार हो रही है और उमैर भाई भी यहाँ पे खड़े हुए हैं क्यू में ऑर्डर देने के लिए और बहुत ही गर्मा गर्म हलवा पूरी तैयार हो रही थी, जिसका मैंने क्लोज़र जो है लुक उससे भी मैंने बनाया है शॉट, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है नान जो है गरम गरम नान जो है वो तंदूर में लग रहे थे और लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म की फैमिलीज़ आई हुई थी जो अपने पसंद की चीज़ें खा रही थी। इतनी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे पराठों की ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब बहुत एक वाइड रेंज थी। आम अंडा पराठा या ऑमलेट पराठा तो हर जगह ही मिल रहा होता है, लेकिन चीज़ पराठा, चिकन पराठा, कीमा पराठा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने मज़े से पराठे फ्राई हो रहे हैं। ये प्लेन पराठास थे और बहुत मज़े से, और वैसे भी आपको पता है ये पराठे तो बड़े ही मशहूर है पठान के पराठे के नाम से, तो जो कि हर जगह अवेलेबल होते हैं, हमारे कोयटा में भी और कराची में भी। तो यहाँ पर पराठास मिल रहे थे और ख़ैर हमने तो पराठे नहीं खाए थे और मुझे अलबत्ता पसंद बहुत है। ये बहुत ज़्यादा क्रंची क्रंची और क्रिस्पी और इनके जो फ्लेकी से होते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर बन रही थी गरम गरम पूरियाँ जो हैं वो फ्राई हो रही हैं यहाँ पर, और आप लोग क्लोज़र लुक से देख सकते हैं कि कितनी टेस्टी और यम्मी लग रही है देखने में ही। और मज़े की बात ये है कि इनकी इतनी महारत होती है कि एकदम से ये किसी भी उसका रोलिंग पिन या उसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हाथों पे ही फैलाकर और इतनी बड़ा कर लेते हैं पूरियों को और एकदम से डालते हैं और फ्राई कर लेते हैं, और सारा आर्ट इनके डालने और फ्राई करने में ही है। और बड़ी स्किल के साथ जो है ये खटाखट जो है इतनी सारी पूरीज़ जो है वो फ्राई कर रहे थे। और यहाँ पे जैसे ये तेल डाल रहे थे इसके ऊपर, तो पूरी जो होती थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो फ्लफ़ कर जाती थी। मुझे वैसे भी पर्सनली भी ख़ुद बहुत ज़्यादा हलवा पूरी तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और बचपन में तो और ज़्यादा पता नहीं कितनी पूरियाँ हम लोग खा जाया करते थे। अब थोड़ी कम खाई जाती हैं लेकिन पसंद बहुत है, और पर्सनली मुझे बनाना भी बहुत पसंद है और मैं बनाती भी बहुत अच्छी हूँ हलवा पूरी। और यहाँ पे देखिए पूरी फ्राई हो चुकी है, साथ ही साथ गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। इसमें चिकन चीज़ पराठे, मटन पराठे और पता नहीं कि कौन कौन से पराठे, चिकन मशरूम पराठे चीज़ के साथ, अचारी पराठे, बहुत सारे एक लंबी जिसे कहते हैं ना वो लिस्ट थी पराठे की। और यहाँ पर कहीं एक और पूरी ऑयल में, और जो देखिए आप, और विद इन सेकेंड्स जो है ये फ्लफ़ होके फ्राई होके जो है क्रिस्पी सी गोल्डन ब्राउन होके जो है वो तेल से बाहर आती है।
और अब हम लोग बैठे हुए जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी भी जो है वो हमारा ऑर्डर भी तैयार हो जाए और हम भी सर्व हो जाए, क्योंकि भूख पहले ही बच्चों की वजह से लेट हो गए थे। बच्चों ने इतना लेट कर दिया था तैयार होने में, भूख बहुत ज़्यादा शदीद लग चुकी थी। और हमने यहाँ पर आना था 9 साढ़े 9 बजे, जबकि हम यहाँ पर पहुँचे थे कोई आगे 10:30 पौने 11 बजे। और फिर नाश्ता करते करते बल्कि जब हम यहाँ से उठ के जा रहे थे तो अजानी शुरू हो गई थी, क्योंकि कराची में 1 बजे ही अजानी शुरू हो जाती है अक्सर मस्जिदों में। यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है वो सर्व हो रहा है। गर्मा गर्म हलवा, पूरी, चने का सालन, आलू की तरकारी या आलू की सब्ज़ी कह रहे हैं उसको, और उसके साथ साथ गर्म गर्म पूरियाँ। और ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए शॉट बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और इसके साथ जो था बहुत ही यम्मी किस्म का, बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा। हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी यम्मी यम्मी किस्म की जो है ये सब कुछ, कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। और मैं इसका शॉट ले रही हूँ। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत शिद्दत के साथ ये आलू की तरकारी और चने का सालन बहुत याद आ रहा है। हमारी कोयटा में बहुत अच्छी हलवा पूरी मिलती है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी बिस्मिल्लाह होटल पर। उनकी भी पूरी और चने बहुत ही लजीज थे, लेकिन आलू की तरकारी ऐसी नहीं होती। लेकिन खैर बहुत ही मज़े का ये नाश्ता था, हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और यहाँ पर आप इस होटल पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, आपको पीछे बैकग्राउंड में नैना की आवाज़ आ रही होगी। और नैना जो है वो साथ ही साथ आप लोग सबको बता रही है कि जी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। आमना टेस्टी है, सीनियर मज़ा आ रहा है। उमर भाई कैसी है? यम्मी। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी मज़े की हलवा पूरी खिलाने के लिए। परीक्षा एंजॉइंग? हाँ जी, तो ये है स्नैपशॉट हलवा पूरी का। और हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया था इस दिन, बहुत पेट भर के और बहुत सैर होकर हलवा पूरी खाई थी, और बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी थी। तो कराची के तमाम रहने वाले जो हैं वो जाके इजीली आसानी से जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं। औसम किस्म की हलवा पूरी खाने के लिए बैठे हुए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, सब लोग खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत इतनी ज़्यादा लजीज और टेस्टी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं। गरम गरम चाय का मज़ा आ गया। वाह, शक्ल से लग रही है कि बहुत यम्मी और ख़ूबसूरत किस्म की चाय बनी हुई है। उफ, ताज़ा दम कर देने वाली। हाँ थी, तो हम सब ने की थी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर हलवा पूरी के साथ। तो आमना भाभी ने जो है वो चाय बनाई थी, और वैसे आमना भाभी और मैं जो है चाय के बहुत शौकीन है, और हम चाय के पार्टनर भी हैं, चाय एक साथ पीते हैं। तो लेकिन मेरे इस दिन मुझे लग रही थी यहाँ पे गर्मी, तो मैंने मंगा ली थी कोल्ड ड्रिंक। और बाद में जब आमना भाभी की चाय डिलीवर हुई थी तो मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं जो है वो चाय मंगाई, और बहुत ही यम्मी किस्म की चाय भी लग रही थी। तो हमने तो बहुत ज़्यादा मज़ा किया यहाँ पर, और आप लोगों को उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और मुझे वीडियो का कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी किसी दूसरे ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।